हायो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राइजिंग हिंदुस्तान। आज हम एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट 2 क्या है निम्नलिखित में सूचियों का मिलान करें। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे था? कालीबंगा घग्गर नदी, आयमगीरपुर, हिंडन, मोहनजोदड़ो, सिंधु, यो था भगवान नदी के किनारे। तो कौन हो जाएगा इसके अनुसार? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? तो ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जिसमें तृतीय मंडल के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने याइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की थी? तो किसने याइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की है? एडविन एंड रॉड। मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा? कितने वर्ग थे? तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में बांटा गया था? 7 वर्गों में, जिसमें किसान, अहीर, सैनिक, मंत्री, सभासद इत्यादि थे। मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका इंडिका जिसमें मौर्य समाज के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व की दर था? तो प्राचीन काल में कुल उपज का 1/6 भू राजस्व की दर था। गणित के प्रसिद्ध पुस्तक ययावती के लेखक कौन थे? तो ययावती 12वीं शताब्दी में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य थे। दोस्तों ये पेज थोड़ा खराब हो गया, इससे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे पेज का। चलिए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस लेने की उद्घोषणा कब की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया से कंपनी से भारत पर जो भी शासन का अधिकार था उससे छीनकर खुद अपने हाथों में यही थी। इसका घोषणा 1 नवंबर 1858 को की थी। निम्नलिखित में किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से किए थे। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसरॉय कौन था? वो कैबिनेट मिशन भारत आगमन 1946 में हुआ था। 1946 में उस समय वायसरॉय कौन था? लॉर्ड वेवे था। हाटोंग समिति के संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो शिक्षा से है, जो 1929 में हाटोंग समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किसने होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किए थे। एक पुणे से और एक मद्रास से किए थे। तो कौन हो जाएगा इसके अनुसार? ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंके थे? तो 8 अप्रैल 1929 को भीगे थे। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था 1946 में। भारत से धन के निष्कासन को किसने रक्त का श्राप कहा थे? तो किन्होंने कहा थे? कार्ल मार्क्स ने। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन के दौरान गाया गया था।
जिसमें कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो R.M. सयानी ने किए थे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे 1896, 1906, मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? तो मद्रास टेनेंसी एक्ट 1898 में लागू किया गया था। 1898 में। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपयुक्त वक्तव्य दिए थे? तो कराची अधिवेशन 1931 में। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जनमत संग्रह का प्रावधान निम्न में से किस क्षेत्र के लिए किया गया था? तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिलहट में। असम असम के कहा? असम के सिलहट में। असम के सिलहट में किया गया था। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ई। किस प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी? तो महात्मा गांधी ने। दी इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने किए थे? तो महाराजा कामेश्वर सिंह ने 1931 में पटना से द इंडियन नेशन समाचार पत्र का प्रकाशन होता था, जो महाराजा कामेश्वर सिंह ने किए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए एक ध्रुव दल की स्थापना किए थे। उसका सेनानायक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में बहुत ही लोकप्रिय हुए थे, क्योंकि सभी नेताओं को जब कांग्रेस के सभी नेताओं को पकड़ कर जेल में बंद किया गया था, उसमें एक जयप्रकाश नारायण भी थे। इन्हें हजारीबाग जेल रांची में बंद कर दिया गया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह ने। सुधार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने का विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 24 में बच्चों को बाल श्रम 14 वर्ष से कम बच्चों का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे? तो पथ निरपेक्ष। पथ निरपेक्ष को भारतीय संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन के तहत जिसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता, पथ निरपेक्ष आदि शब्दों को जोड़ा गया है। भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में काका केकर की अध्यक्षता में किया गया था। लेकिन रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत किया गया है। गोरखनाथवाद केस 1965 नहीं बल्कि 1967 था। केशवानंद भारती 1973 सही है। मिनवा मिश्र वाद विवाद 1980। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में मिलता है?
तो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है आर्टिकल 57 में। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में दिया गया है। भारत में प्रथम राष्ट्रपति का 2 बार निर्वाचन हुआ है। अभी तक कोई भी राष्ट्रपति दोबारा नहीं बन पाए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता का एक को दर्शाता है? तो द्विसदनीय विधायिका भारत में भारतीय संविधान के संघीय विशेषता को दर्शाता है। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार कब किया गया था? तो 1990 में आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ई। लोकसभा में सीटों की दृष्टि से निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कितने सीट हैं? 80, सही है। महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40। बिहार में राज्यसभा में 16 राज्यसभा में है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ई, यानी सभी क्या है? सुमेलित है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल कौन रहे हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल रहे हैं। रामनाथ कोविंद भी राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के क्या राज्यपाल रहे हैं? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ई। संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए गए कानून आपातकाल की स्थिति में समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? तो आपातकाल के समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहेगा। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को संकल्प पारित करके तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ही, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों का कुल संख्या हो सकता है। तो किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों का कुल संख्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 हो सकता है। यहाँ क्या है? नहीं दिया है तो क्या है? गलत है। 1/3 हो सकता है। राज्य विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या का 2/3 नहीं, 2/3 से अधिक, 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। गलत है। 60 से कम नहीं, भाई 40 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। यहाँ क्या है? 60 है। 40 से कम नहीं, क्या है? सही है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ई, इनमें से अधिक। भारत के संविधान का अभिरक्षक किसको कहते हैं? तो उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान का क्या है? रक्षक है, अभिरक्षक है। निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। वर्तमान में गिरीश मुर्मू क्या है?
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो इनमें से सभी का नियुक्ति किनके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है।